हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होगे। इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है उसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में बताऊंगा कि इसके साइलेंट फीचर क्या क्या हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, यह 9th क्लास के बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका एक पार्ट है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला किंगडम है उसका नाम है मोनेरा। तो आइए जानते हैं कि मोनेरा का साइलेंट फीचर क्या क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं और बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यह माना गया है कि दुनिया में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही है। तो किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है। प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं और यह एक सेल से बना होता है। इसके विशेषताएं क्या क्या हैं? यह बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, सिंपल, परहैप्स फास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यह बहुत छोटा होता है, बहुत सामान्य स्ट्रक्चर है इसके और यह अर्थ पर पहला ऑर्गेनिज्म है। सभी बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर इन दिस किंगडम। सभी बैक्टीरिया को इसी किंगडम में रखा गया है जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा जो है, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक है और हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कुछ अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ जो है दूसरे पर आधारित रहते हैं। इसका जो सेल वाल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सामान्य तौर पर सेल वाल इसका बना होता है सेलुलोज का बना होता है, लेकिन यहाँ मोनेरा में जो सेल वाल है वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, जो अमीनो एसिड और शुगर का मिक्स है। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? अमीनो एसिड प्लस शुगर इसमें मिला होता है और इसी से बना होता है सेल वाल। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पूछेगा कि मोनेरा में सेल वाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। यहाँ जो डीएनए पाया जाता है वो है हिस्टोनलेस डीएनए पाया जाता है और मोनेरा ग्रुप में पाए जाने वाला जीव कहा गया है कि यूबिक्यूटस है, यानी कि सर्वव्यापी है, वह सब जगह पाया जाता है, वह सभी इन्वायरमेंट में पाया जाता है, वह हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अब आ जाइए, मोनेरा ग्रुप में बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं। तो कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ नेचर है, स्ट्रक्चर है, और कुछ बैक्टीरिया डेवलप्ड है। तो इसी आधार पर कि इवोल्यूशन के साथ कुछ बैक्टीरिया में स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुआ और कुछ में चेंज हो गया। जिसमें चेंज नहीं हुआ इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया और कार्ल वीज जो है 1977 में मोनेरा को 2 भागों में बांटे, एक आर्किया बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। यहाँ जो आर्किया वर्ड है इसका मतलब होता है एनिशिएंट, यानी कि एनिशिएंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को इस ग्रुप में रखा गया, और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया में रखा गया और इसे मॉडर्न बैक्टीरिया का नाम दिया गया। अब इसका एग्जाम्पल जान जाए कि आर्किया बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। तो आर्किया बैक्टीरिया में वैसे बैक्टीरिया हैं जो इवोल्यूशन के साथ उसके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर विथ इवोल्यूशन, इसलिए इसे एक्सट्रीमोफाइल्स का भी नाम दिया गया कि ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। अंटार्कटिका के बहुत जो टफेस्ट है, जहाँ लाइफ नहीं है, बहुत ही ठंडा इलाका है, वहाँ भी हैं। डेड सी के अंदर भी रह सकते हैं और हॉट वाटर स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, इसलिए एक्सट्रीमोफाइल्स नाम दिया गया। इसका एग्जाम्पल भी है, एक तो है थर्मोफाइल्स जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं और हेलोबैक्टीरियम जो साल्ट एनवायरनमेंट या डेड सी के अंदर पाए जाते हैं। अब आइए यू बैक्टीरिया, जिसे मॉडर्न बैक्टीरिया का नाम दिया गया, और इसमें आते हैं माइकोप्लाज्मा, साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा हमारे शरीर में भी पाया जाता है, मैंने इसकी वजह से डिजीज भी होते हैं।
ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन जमीन, जो लैंड है, भूमि है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी कि कोई भी उपजाऊ भूमि जो होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा एक फिक्स होनी चाहिए, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेती के दृष्टिकोण से भी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। आपको नाम एकदम याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे टर्म फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, तो एकदम याद रखना है कि मोनेरा में कौन कौन से हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया आए हैं और बैक्टीरिया का नाम क्या है। अब कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि दही, हम लोग दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, वो कैसे बनता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से ही दूध से दही बनता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैब, शॉर्ट फॉर्म लैब कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसकी वजह से ही चीज बनाया जाता है। अब हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में जानें। ई कोलाई हार्मफुल बैक्टीरिया है जो डायरिया कॉजेज करता है। सैल्मोनेला टाइफी जो है, टाइफाइड जो है बीमारी जो है इसी की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके कारण ही टीबी होता है। अब हम जान चुके हैं कि मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाएगा। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोलॉजी। और फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया की खोज किए थे एंटन वॉन लियोनहॉक ने, यानी कि हु हैज डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। तो एंटन वॉन लियोनहॉक ने 1675 में बैक्टीरिया की खोज की थी। साथ में अर्नबर्ग, इन्होंने ही बैक्टीरिया टर्म दिया था। बैक्टीरिया जो टर्म है उन्होंने दिया था, किसने दिया था? हर्नबर्ग ने 1838 में। और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? बैक्टीरिया की। और बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है। इसके साथ ही जान लें कि मोनेरा में जो बैक्टीरिया है उसके शेप क्या होते हैं, बैक्टीरिया के शेप क्या होते हैं। तो कुछ स्फेरिकल और राउंड होते हैं। जो स्फेरिकल और राउंड होते हैं उसका एग्जाम्पल है कॉकी बैक्टीरिया। रट शेप बैक्टीरिया है बैसिलस है। स्पाइरल बैक्टीरिया है स्पाइरेला है। कॉमा बैक्टीरिया वाइब्रोस है। इस तरह से बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मोनेरा किंगडम में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होता है, कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स है जो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है और कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। मैंने पढ़ा। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि सभी दोस्त आपके लाभान्वित हो सके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।